हेलो स्टूडेंट, आपको अपने चैनल एम ए ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के तहत हम आपको नंबर सिस्टम के जो आपके चैप्टर है, उस नंबर सिस्टम के चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। रियल नंबर भी इसे आप बोल सकते हैं। रियल नंबर से संबंधित जो आपका चैप्टर है, उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेकर आए हैं और जो आपके परीक्षा में पूछे जाने की पूरी तरह संभावना बने रहती है, इसलिए वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन एक एक कर क्वेश्चन का एक एक आंसर को कैसे निकाला जाएगा, उन सभी बातों को हम बताने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। करें रूट में 5 एक संख्या है। रूट में 5 एक संख्या है पूछ रहा है। तो हम आपको बता देना चाहेंगे सबसे पहले कि जितने भी संख्याएं रूट में होती है, मतलब 2 है, 3 है और 5 है, 7 है, जो रूट से बाहर नहीं निकल पाती है, वे सारी संख्याएं जो होती है अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ रूट में 5 है। अब इस रूट से बाहर 5 को नहीं निकाल सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपरिमेय संख्या। रूट से बाहर इसे नहीं निकाल सकते, इस कहने का मतलब है कि यह जो है एक संख्या के रूप में बाहर नहीं निकलेगा रूट से। यानी 5 जो है दशमलव में तो निकलेगा, वो भी लगभग में निकलेगा, लेकिन संख्या के रूप में नहीं निकलेगा। तो यह एक अपरिमेय संख्या हो गया। चलिए, यह बात आप समझ गए होंगे। यहाँ देखिए, करें सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ अभाज्य संख्या कहने का मतलब है कि जिसका 2 से अधिक गुणनखंड नहीं है, यानी किसी भी संख्या से नहीं कटती है। जैसे में आंसर ये हो गया, एग्जाम्पल हो गया 2, 3, 5, 7, उसके बाद से 8 हट गया, 9 हट गया, 10 हट गया, 11 आया, 13 आया, डैश डैश डैश, जहाँ तक आप लिख सकते हैं। वे सारी संख्याएं क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। तो कह रहे हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे पहले क्या है? 2 है, तो 2 हो जाएगी सबसे छोटी अभाज्य संख्या। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको समझ में आ रहे होंगे सारे क्वेश्चन। यहाँ देखिए, अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नांकित में से कौन परिमेय संख्या है? आपको बताना है कि निम्नांकित में जो दिया गया है ऑप्शन में, यहाँ ऑप्शन है, यहाँ ऑप्शन है, यानी 4 ऑप्शन दिया गया है ABCD। आपको बताना है कि कौन परिमेय संख्या है। तो अभी हमने आपको बताया कि जो संख्याएं रूट के अंदर होती है वह क्या होती है? अपरिमेय संख्या। रूट के अंदर होने का मतलब क्या है? रूट से बाहर नहीं निकल पाती है, तो यह रूट से बाहर नहीं निकलेगी। अब यहाँ देखिए 21 है, इसको पहले काट लेते हैं। तो 21/7 कितना हो जाएगा? 7 3 का 21, यानी 3 हो जाएगा। रूट में 3 है, रूट 3 कभी बाहर नहीं निकलेगा। यह भी एक अपरिमेय संख्या, यह भी काट देंगे, ये दोनों ऑप्शन कट गए। अब यहाँ आइए 1/√3, यह भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, यह भी कट जाएगा। बचा क्या? रूट में 11 गुने रूट में 11। अब यहाँ देखिए, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? रूट 11 गुने रूट 11 को हम लिख सकते हैं 11 गुने 11, दोनों को एक साथ लिख सकते हैं ना। और एक वो संख्या के लिए जो होता है 2 गो होता है रूट में, तो 2 के लिए क्या निकलेगा? 11 निकल जाएगा, तो 11 इसका आएगा मान। तो यही क्या हो जाएगा? 11 एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। हमसे पूछा क्या था कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो हमने बता दिया कि रूट में 11 गुने रूट में 11, इन दोनों को क्या करेंगे? एक आपस में गुना करेंगे तो हमको 11 मिलेगा, जो कि एक परिमेय संख्या है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है, मौसो A, है। मौसो कहने का मतलब क्या है? HCF जो है, ए का HCF क्या होगा? तो ए को हम क्या लिख सकते हैं? A गुने 1 लिख सकते हैं। फिर ए को क्या लिख सकते हैं? A गुने 1 लिख सकते हैं। कॉमन क्या आया? A और 1 आया, तो इसका HCF बराबर क्या हो जाएगा? HCF बराबर हो जाएगा A गुने 1, तो इसका मान कितना? A आएगा।
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा है मौसा ए कमा ए है, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है ए बराबर है बी क्यू प्लस आर, और जहाँ 0 से बड़ा है आर और बी से छोटा है आर। आप समझ सकते हैं, तो ये कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ देखिए ना, इसी से बना सकते हैं क्वेश्चन से, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यह दिया है ना, इसी को उठाइए, इसी को उठाइए, ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतना आप देख लीजिए, इतना जो दिया है यहाँ इतना, इसी से आप देख लीजिए, यानी 0 ऐसे लिखा है ना, ये आर बी से छोटा है, तो इसे कहने का मतलब क्या है, यहाँ भी आर बी से छोटा होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्यों नहीं होगा? यह इसलिए नहीं होगा क्योंकि यह जो लिखा है ना, ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, तो आर 0 के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये संभावना वाली बात है, लेकिन ये तो संभावना वाली बात नहीं है, ये तो डायरेक्ट लिखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए बोल रहा है 11.23564 पर बार है, तो पूछ रहा है कैसी संख्या है। तो कैसी संख्या हो जाएगी? एक परिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या नहीं, एक परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि जितनी भी संख्याओं पर आप बार देखेंगे, बार लिखी हुई संख्याएं सभी परिमेय संख्या होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 5.2372 है, तो यहाँ जो है ना तो ये अनंत तक जा रही है और ना ही इसका जो है अनावर्ती है, यह जो है यहीं तक समाप्त हो जा रही है। तो यह कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 - है, कह रहा है प्राकृत संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, सम संख्या। तो आपको बताना है कि यह कैसी संख्या है। 3 - 3। तो आपको हमने बताया कि जो संख्याएं रूट से बाहर नहीं निकल पाती है, वे संख्याएं हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। और अपरिमेय संख्या को किसी परिमेय संख्या के साथ जोड़ दे या घटा दे, तो बनने वाली संख्या भी अपरिमेय संख्या होती है। कहने का मतलब क्या है? मान लीजिए √3 है और इसके साथ 3 को जोड़ दें, तो यह 3 एक परिमेय संख्या है, तो हमको मिलकर आएगा एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। घटाव भी कर सकते हैं, √3 में से 3 घटा लीजिए, यह भी एक अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ क्या दिया है? 3 - √3 दिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमने अभी आपको बताया कि किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़िए या घटाइए, बनने वाली संख्या हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ आपको गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है, यह गुणनखंड दे दिया है। आपको क्या करना है? इसका महत्तम समापवर्तक, कहने का मतलब है HCF ज्ञात करना है, हाईएस्ट कॉमा फैक्टर, यही आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो HCF कैसे ज्ञात करते हैं? जो कॉमन होता है उसी को निकाल लेते हैं। कॉमन क्या है? 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कॉमन है इधर से,
यहाँ से 2 का स्क्वायर है, लेकिन यह 2 गुने 2 है ना, तो यहाँ 2 और एक 2 कॉमन है तो 2 लिख लेंगे। यहाँ 5 कॉमन है, 5 कॉमन है ना, तो 5 लिख लेंगे। अब यही गुना करने पर जो आंसर आएगा वही राइट आंसर हो जाएगा। 3 तरीका 9 गुने 2 गुने 5, 9 दूना 18 गुने 5 बराबर 18 5 90। 90 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। महत्तम समापवर्तक इसका क्या हो जाएगा? 90, HCF 90 हो जाएगा। चलिए, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह क्वेश्चन है, कोरा एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं और एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे, 3 घंटे और 5 घंटे का समय लगते हैं। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। यह कहने का मतलब कि एक वृत्ताकार पथ है, 3 धावक कहने का मतलब दौड़ने वाले जो होते हैं। यहाँ मान लीजिए एक बिंदु है, इस बिंदु से ये क्या करते हैं? चलते हैं। इस बिंदु से चलते हैं, दौड़ना प्रारंभ करते हैं। 3 धावक है, दौड़ना प्रारंभ करते हैं। प्रस्थान बिंदु कहने का मतलब है कि जिस बिंदु से शुरू किए उसी बिंदु पर आ गए, तो पुनः इस बिंदु पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि न्यूनतम समय जब पूछे तो न्यूनतम समय जब पूछे तब निकालते हैं LCM, और जब अधिकतम समय पूछे तो अब निकालते हैं HCF। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ आ रहे, इनका न्यूनतम समय कितना होगा, इसका मतलब यही हुआ। तो यहाँ हम निकालेंगे LCM। LCM किसका निकालेंगे हम बता देते हैं आपको। 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटा का LCM, यानी 1, 3 और 5 का LCM। LCM इस प्रकार से भी निकलता है, जब इसका गुणनखंड नहीं हो रहा है तो एक दूसरे से गुना कर दीजिए, तो गुना करने के बाद हमको 15 आएगा, यानी 15 घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोरा एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं और एक चक्कर में क्रमशः 1 घंटे, 3 घंटे और 5 घंटे लगाते हैं, तो पुनः प्रस्थान बिंदु पर आने में 15 घंटे समय लगेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चुपचाप क्या कीजिए, आप 1, 3 और 5 का LCM निकाल लीजिए, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन इसी तरह का है, देख लीजिए। कह रहा है, एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक दौड़ना प्रारंभ करते हैं और एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे का समय लगते हैं, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पूरा मिलने में लगा समय होगा। तो कह रहा है, तो यहाँ क्या दिया है? 3 दिया है, 4 दिया है और 8 दिया है। इसका जो है LCM निकाल लेते हैं। तो इसका LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो यहाँ 3 तो 3 हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8। अब यही जो होगा, फिर 2 से क्या करेंगे, 2 से करेंगे 3, 1, 2। अब गुना कर लीजिए, 2, 2 गुने 1 गुने 3 गुने 2, तो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 दूना 24 हो जाएगा। 24 घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे? यानी 3, 4 और 8 का LCM ज्ञात कर लीजिए, और LCM कितना आएगा इसका? LCM आ जाएगा 24, और 24 आएगा, 24 घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यही हम प्रश्न को समाप्त करते हैं और हम आएंगे अगले वीडियो में अगले बहुत बेहतरीन प्रश्न को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जितने सारे वीडियो हम डालें आपके लिए आपके सामने पहुंचता रहे और आपका एग्ज़ाम अच्छा से हो जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।